नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण भी कर ली है और साथ ही साथ कैबिनेट मीटिंग भी जो है वो उनकी हो चुकी है। और ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्य और अहम बातें थी उन पर जोर भी जो है वो फरमाया गया है। और आज आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद पहली बार बने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू के दौरे पर है। हालांकि इससे पहले भी वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। लेकिन यूटी बनने के बाद उमर अब्दुल्ला जो है पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। तो धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो है भारी बहुमत से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से एज अ सीएम के पद भार को उन्होंने संभाला है। तो आज वो जम्मू दौरे पर है, जहां पर वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां पर भी एक बड़ी अहम बैठक जो है वो हो सकती है। लगभग 12:30 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर है और ऐसे में अहम बैठक भी की जाएगी। और साथ ही साथ बता दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जो है अहम बातचीत की थी। और साथ ही साथ अब जो विपक्षी दल है उमर अब्दुल्ला के, खासकर मैं बात करूंगी अगर पीडीपी की और इंजीनियर राशिद की पार्टी की, तो उनका ये मानना है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को सीधे घेराव में लिया है। उनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें की थी, यानी कि धारा 370 और 35A को जो है वापस लाने की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वापस दिलाने की, तो कहीं ना कहीं अब उमर सरकार जो है इससे कान कतरा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सुनने को आ रही है कि जल्द ही उमर अब्दुल्ला जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो है एक अहम बैठक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी गलियारे जो हैं उनमें हलचल लगातार इस समय देखने को नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने एज अ सीएम जो है शपथ ग्रहण की थी और साथ ही साथ उनके 5 जो है मंत्री उनका गठन भी किया था और मंत्रालय भी जो है उन्हें कल सौंपा गया था। और ऐसे में अब जो है विपक्ष के निशाने पर उमर सरकार जो है वो देखते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस पहली कैबिनेट बैठक में जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। और ऐसे में पीडीपी और इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एक इस फैसले पर उन्होंने घेरते हुए कहा है कि उमर भाजपा के एजेंडे पर जो है इस समय चल रही है, यानी कि भाजपा की कही हुई रणनीतियों पर उमर सरकार जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और नेका चुनाव एनसी ने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, यानी कि उनके मैनिफेस्टो में जो जम्मू कश्मीर के लिए अहम तौर पे वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो उससे अब पीछे हट रही है। हालांकि पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल से राज्य बहाली का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। यह भी कहा गया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 35A और आर्टिकल 370 को लेकर भी जो है अहम बातचीत हुई थी। और अब वही विपक्षी दल जो है उमर सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए उन पर ये तंज कस रहे हैं कि उमर सरकार जो है अब वो भाजपा के एजेंडे पर चल रही है और कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A को और साथ ही साथ स्टेटहुड को कहीं ना कहीं नकार रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है वो खबर यही है कि उमर अब्दुल्ला अब कहीं ना कहीं भाजपा की बोली बोलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी दल का जो है सीधा निशाना उमर सरकार पर है। उनका ये कहना है कि स्टेटहुड के बारे में अब उमर सरकार क्यों इसके बारे में कुछ कह नहीं रही। हालांकि जब एज सीएम वो बने थे, जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे, तो उनकी प्राथमिकता थी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस देना। लेकिन वहीं विपक्षी दल जो है जो निशाना साधते हुए उमर सरकार पर बार बार ये तंज कस रहे हैं कि 35A और आर्टिकल 370 के साथ साथ स्टेटहुड के बारे में अब बातचीत क्यों नहीं की जा रही, क्यों उमर सरकार जो है वो भाजपा के एजेंडों पर चल रही है। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं। लगभग 12:30 से लेकर 1 बजे के बीच वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जम्मू में पहुंचेंगे। और
क्या कुछ बातचीत होगी, अपने पार्टी मेंबर्स के साथ क्या कुछ बात हो सकती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जिस तरह से गठबंधन है उसको लेकर क्या कुछ वो आज अहम बैठक करेंगे, और जम्मू के बारे में क्या कुछ विशेष तौर पे वो कहकर जाएंगे, वो तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन विपक्षी दल कहीं ना कहीं फिर से उमर सरकार पर एक बार ताना जो है साधते हुए उन्हें बार बार ये याद दिला रही है कि शायद मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बातें कही थी, अब कहीं ना कहीं उमर सरकार को उन बातों पर जो है वो खरा उतरना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में जोर दिया गया था धारा 370, 35A और स्टेटहुड को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब जो है उमर सरकार जो है भाजपा की रणनीतियों या भाजपा के एजेंडे पर चल रही है। तो विपक्षी दल का ऐसे में मानना है कि क्या भाजपा और उमर सरकार कहीं ना कहीं आपस में जो है वो साठगांठ बांधे हुए हैं। अब इस बारे में हम कुछ टिप्पणी विशेष तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन विपक्षी दल इस समय खासा जो है उमर सरकार पर नाराज नजर आ रहा है, और ऐसे में अब उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो प्रश्न चिन्ह हैं, उन पर उमर सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया करती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट की जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर धारा 370 और 35A हटने के बाद पहली बार हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बनने के बाद उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने पहली बार एज ए सीएम के तौर पर जो है शपथ ग्रहण की है, और अब वो जम्मू के दौरे पर है, और क्या कुछ यहाँ पर मीटिंग्स होंगी, क्या कुछ बातचीत होगी, किस तरह से ये पूरा रहेगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज जो है पहुंचने वाले हैं 12:30 से लेकर 1 बजे के बीच, और क्या कुछ वहां पर बातचीत होगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अमित पाल सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।